वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते चक्रधरस्वामिने। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। तो हम लोग द्वितीय अध्याय गीता का सार श्लोक संख्या 64 से आज हम लोग आरंभ करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि अर्जुन महात्मा के प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों के कुछ गुण बताते हैं, कुछ लक्षण बताते हैं। उनमें से भगवान 58 नंबर श्लोक से कंटिन्यू बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वो किस प्रकार जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसकी इंद्रियां कैसी होनी चाहिए, उसकी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या उसका तरीका, क्या उसका फॉर्मूला है, विभिन्न बातों को भगवान बताते हैं। तो भगवान 58 नंबर श्लोक में बताते हैं कि एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वो एक जिस प्रकार जहरीले सर्प होते हैं, वो अपनी इंद्रियों को जहरीला सर्प समझता है और जहरीला सर्प को एक सपेरा की तरह उसको नियंत्रण करने की कोशिश करता है। और जिस प्रकार एक टॉर्टोइस यानी एक कछुआ अपने शरीर को, उसकी जो खोल है उसके अंदर वो संकुचित करता है और जरूरत पड़ने वो उसको बाहर करता है, उस प्रकार हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए और यूज में लाना चाहिए। फिर उसके बाद 59 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि इन इंद्रियों को हम लोग को दमन करना चाहिए, मगर इन इंद्रियों को दमन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कष्टप्रद है, इतना आसान तरीका नहीं है। तो इसलिए क्या है, एक उत्तम तरीका भगवान बताते हैं कि इन इंद्रियों को दमन करने के लिए इंद्रियों की जो खाना है, इंद्रियों की जो खुराकी है, वो उसे उच्च कोटि जो है परम दृष्टवा, उसको परम हायर टेस्ट दो। तो हायर टेस्ट क्या है, वह हरि नाम, हरि नाम कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का जाप, भक्तों का संग, गीता का साथ, गीता का संग, भागवतम का पाठ इत्यादि। तो इन हायर टेस्ट अगर हम इंद्रियों को देंगे, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मगर 5 ज्ञान इंद्रियों को अगर हम लोग कंट्रोल रखेंगे तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम जो हम लोग का सही हो जाएगा। फिर 60 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये इंद्रियां जो है पागल घोड़ों की तरह है। ये 5 इंद्रियां जो है 5 घोड़ों की तरह है, जो एक मनुष्य जो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए तत्पर है, मगर उसको क्या करता है, बीच में ही उसका एक्सीडेंट करवा देता है। यानी ये इंद्रियां इतनी प्रबल है, जो एक महाबाहु, एक प्रबल बुद्धि को भी, प्रबल बुद्धिमान व्यक्ति भी उसको कंट्रोल में नहीं कर पाता है। तो फिर 60 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो 60 नंबर श्लोक में बताया, 61 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो घोड़े जो हैं, ये 5 घोड़े जो है, इनको क्या करना चाहिए, आरंभ में, शुरुआत में ही घर से ही इनको पानी पिला के ले चलना चाहिए। तब क्या होगा, ये बीच रास्ता में फिर एक्सीडेंट नहीं करेंगे। यानी इनको शुरुआत से ही उनको कृष्ण भावनामृत रखना चाहिए। इन इंद्रियों की जिसमें तृप्ति है, इन इंद्रियों की जिसमें संतुष्टि है, वो है कृष्ण के श्री चरणों में। इसलिए इन इंद्रियों को क्या करना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में इनको बांध देना चाहिए, भगवान के भक्ति के साथ इनको बांध देना चाहिए। फिर आगे 62 नंबर श्लोक में हम लोग देखें, 62 और 63 नंबर श्लोक में कि भगवान कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में रहता है, जो तपस्वी रहता है, या फिर जो दिव्य चेतना में स्थित रहता है, उस व्यक्ति की किस प्रकार 8 प्रकार का स्टेजेस बताया गया जिसके अंदर उसका पतन होने का कारण रहता है। तो विषया विनिवर्तन्ते, सबसे पहले क्या है, उसको विषय, सबसे पहले एक विषय होता है जिस विषय में उसका विचार आता है।
फिर दूसरा क्या होता है, उस विषयों के प्रति उसका आसक्ति उत्पन्न होता है, निराहार से देना। फिर उसको क्या होता है, वहां से आसक्ति के बाद उसको काम काम उसको उत्पन्न होता है, काम से फिर क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति विभ्रम होती है, फिर उसके उसका बुद्धि नष्ट होता है, और उसके बाद उसका प्रणश्यति यानी उसका फॉल डाउन होता है। तो इस प्रकार के 8 चरण बताए गए हैं कि किस प्रकार एक भक्ति मार्ग में जो एक स्थित व्यक्ति है उसका पतन हो सकता है। मगर जो अपने विषयों को जो शुरुआत में ये जो अपने जो जिन घोड़ों को जो अपने बोल रहे हैं कि शुरुआत में ही पानी पिलाना चाहिए, घर से निकलते वक्त ही पानी पिलाना चाहिए, यानी अगर जो विषय है, इंद्रियों के जो विषय है, उन विषयों में प्राइमरीली फर्स्ट स्टेज में ही उनको अगर कृष्ण के साथ हम लोग अगर संयुक्त कर देते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में नियोजित कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, दिव्य स्थान पे रहते हैं, वो फिर एक्सीडेंट करने का कोई डर नहीं रहता है। फिर आज हम लोग 64 नंबर श्लोक से करेंगे। ओके, शिला प्रभुपाद की जय। राग देश विमुक्त तु विषयान इंद्रिये चरण, आत्मवश्य विद्धेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है एक व्यक्ति इंद्रिय विषयों का विचार करता है जिससे उसका पतन हो जाता है। और उसके पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा 61 नंबर श्लोक में कि ठीक है, वो उसको घोड़ा में योग सिद्धि के लिए बोलता है। तो अभी भगवान यहां क्या बोलते हैं कि इंद्रियों के जो विषय है उसमें 2 प्रकार के भावना उत्पन्न होते हैं हम लोग में। कोई भी इंद्रिय विषय को जैसे ही हम लोग देखते हैं, कोई भी पृथ्वी में जो भी आपको दिखता है, उस विषय को देखने के साथ साथ हम लोग का 2 चीज उत्पन्न होता है। क्या तो उस वस्तु के प्रति हम लोग का राग होता है या द्वेष होता है। या राग होने से हम लोग का क्या होता है, उस विषय के प्रति हम लोग का प्रेम उत्पन्न हो जाता है, या उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, या उस विषय में हम लोग का मन लग जाता है। और द्वेष होने से हम लोग घृणा करते हैं, पसंद नहीं आता है। यानी एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी, एवरी मटेरियल, उसको 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक तो हुआ राग, एक हुआ द्वेष। सपोज एक साड़ी है, तो उस साड़ी को किसी को साड़ी पसंद है तो उसके लिए साड़ी अच्छी है, और किसी को साड़ी पसंद नहीं है, सलवार कुर्ती पसंद है तो उसके लिए साड़ी खराब है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कुछ उदाहरण से कि गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल किस में उगता है, वो एक स्टेम में उगता है जिसमें कांटा वगैरह सब कुछ लगे हुए रहते हैं। हम लोग गुलाब का फूल को तोड़ते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, या और विभिन्न एक्टिविटी में लगाते हैं। मगर वही गुलाब का कांटा अगर चुभ जाए तो वो कांटा हम लोग को पसंद नहीं है। गुलाब पसंद है, उस गुलाब का कांटा पसंद नहीं है। कीचड़ में पदुम होता है, पदुम मतलब लोटस फूल कीचड़ में होता है। लोटस फूल पसंद है मगर वो कीचड़ पसंद नहीं है। क्या कीचड़ के बिना पद्म फूल होगा? क्या वो ग्रो हो सकता है? नेवर। क्या कांटा का जो भी ठहनी है, जो भी भगवान का सिस्टम बनाया हुआ है, वो कांटा होता है, यानी कांटा हो गए उसमें तभी उसमें गुलाब का फूल लगेगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, अपने दृष्टि में जो हम लोग को पसंद है, जो हम लोग को अच्छा लगता है, वो हमें पसंद है, और जो हमें पसंद नहीं लगता है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, वो हमें पसंद नहीं है। हम लोग अधिकतर देखते हैं कि लोगों को पनीर पसंद है, किंतु वो पनीर किससे बन रहा है? दूध से। दूध पसंद नहीं है। तो क्या विषय है, उस विषय में ही हम लोग का आसक्ति और अनासक्ति है।
उसमें हम लोग का एक वस्तु से प्रेम है और दूसरे वस्तु से हम लोग द्वेष करते हैं, यानी उससे दूसरा वस्तु से हम लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो इस टाइप से भगवान यहाँ बोल रहे हैं हम लोग को नहीं करना है। इंद्रियों के जो हर विषयों में दो प्रकार की भावना आती है, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या वो हमें बुरा लगता है, मगर ऐसा नहीं होना है। क्यों ऐसा नहीं होना है, तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य पहले पढ़ लीजिए आप लोग। प्रभु मैं पढ़ लूं? पढ़िए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषयों कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यत या अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पर क्लियर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग को समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त होना है। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। क्या अच्छा बुरा क्या होता है? अच्छा बुरा मन से होता है। मन में ये चीज अच्छा लगा तो अच्छा है, और वही चीज किसी और के लिए बुरा हो सकता है, और किसी और के लिए कुछ और बुरा है, वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है। यानी अच्छा बुरा जो है ये मन से हम लोग डिसाइड कर रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा बुरा जो हम लोग मन से डिसाइड कर रहा है, मगर मन से हम लोग को डिसाइड नहीं करना है क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 65 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपाज्यते प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यानी जिन इंद्रिय विषयों से राग द्वेष उत्पन्न होता है, सुख और दुख मिलता है, वो क्या सोचता है कि ये सारे विषय जो है ये सब भगवान की प्रकृति है, ये सब को भगवान के शक्ति है। तो भगवान की जब सारी शक्तियां हैं तो इसमें क्यों क्यों मेरे को अपने आप को इन्वॉल्व करना है? ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें सुख है, इसमें दुख है, ये मेरे को दिखने में अच्छा लग रहा है, ये दिखने में मेरे को खराब लग रहा है। ऐसा नहीं सोचना है। हर एक चीज को क्या सोचना है? पहला वर्ड देखिए 65 नंबर श्लोक में क्या लिखा? प्रसादे। सब में ये समझना चाहिए ये भगवान का कृपा है, भगवान का प्रसाद है। जो भी है, जैसा भी है, जो भी मेरे को दिख रहा है, जो भी मेरे आसपास है, जैसा भी मेरे को सांसारिक दोस्त मिले, मेरे को जैसा भी अपना अड़ोसी पड़ोसी मिले, जैसा भी मेरे को संग मिल रहे हैं, जैसा भी मेरे को परिस्थितियां मिल रही है, जैसे भी किसी में भी हम लोग को ड्युअलिटी नहीं करना है। ये अच्छा है, ये खराब है, ये आदमी का स्वभाव अच्छा है, वो आदमी का स्वभाव खराब है, ये दिखने में सुंदर है, वो दिखने में खराब है, ये गुलाब का फूल अच्छा मगर गुलाब का कांटे खराब है।
पद्म फूल अच्छा, किंतु पद्म फूल में वो कीचड़ जो है वो खराब है, पनीर अच्छा है, दूध खराब है, ऐसा नहीं। क्योंकि दूध भी भगवान ने बनाया, उस कीचड़ को भी भगवान ने बनाया है, सूर्य को भगवान ने बनाया, तो रात्रि को भी भगवान ने ही बनाया है। हो सकता है हम लोग के लिए सूर्य उदय, सूर्य का काम, सुबह का टाइम, दिन का बेला हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग रात्रि को निशाचर नहीं है, हम लोग रात्रि को नहीं जागते हैं। मगर किसी लोगों के लिए रात्रि जो है, सुबह रात्रि का 2-3 बजे तक, मतलब सुबह का 2-3 बजे तक उसके लिए रात्रि होती है, तो हम लोग के लिए वो रात्रि पसंद नहीं है। हम लोग मंगला आरती में उठते हैं सुबह 3 बजे 4 बजे, तो अपने लिए वो अच्छा है। किसी के लिए जो 3-4 बजे सोने का समय है, तो हर एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार उसके लिए कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। मगर हम लोग को अच्छा और बुरा दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करना है। जो जैसा है वो अच्छा है। नहीं तो क्या होगी, ये इंद्रियां जो है हम लोग की अपने बस में नहीं रहेगी, क्योंकि इंद्रियां फिर किसमें भोग करने का कोशिश करेगी कि हाँ ये अच्छा है, इसको भोग करेंगे, ये बुरा है, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये गुड और बैड ये डिसाइड करने वाले हम लोग कोई भी नहीं होते हैं, क्योंकि सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है। तो हु आर वी? भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के 10वां अध्याय का 8 नंबर श्लोक में, 10.8 में, श्लोक था 10.8 का, 10.8 का श्लोक था। हाँ, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यानी अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सब जगह हूं और सब चीज मेरे से है। तो सब चीज जब भगवान से है, तो हम लोग को डिसाइड करने वाले हम लोग को होते हैं क्या, ये अच्छा है, ये बुरा है? नथिंग, वी शुड नॉट। इसमें तात्पर्य तो कुछ वैसे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो 66 नंबर हम लोग श्लोक लेते हैं। प्रभु जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ, सब चीज अच्छा है, पर प्रभु जी हम लोग हर चीज ग्रहण तो नहीं कर सकते है ना? जैसे कि अब भक्तों की जी, जैसे जो भक्त है, इसलिए वो नेक्स्ट श्लोक में कंपनी बताएंगे भगवान। हाँ, आपका जो प्रश्न है माता जी, उसका उत्तर भगवान अब नेक्स्ट श्लोक में देंगे कि अच्छा बुरा तो हम लोग को डिसाइड नहीं करना है, मगर ग्रहण क्या करना है, वो ग्रहण हम लोग को अपना बुद्धि के माध्यम से हम लोग को सोचना है। शास्त्र से जो हम लोग को बताया गया है, प्रामाणिक गुरु हम लोग को जो बताते हैं, वो हम लोग को ग्रहण करना है। वो भी श्लोक में बताएंगे। तो क्या बताते हैं भगवान? न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावत शांति अशांतस्य कुत सुखम। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं? एक निगेटिव श्लोक है ये। निगेटिव श्लोक किस प्रकार से है? जो कृष्णा भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती और उसका मन स्थिर नहीं होता, और उसके बिना शांति भी नहीं मिलती। यानी ये नहीं 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 बोल रहा है कि जिसकी बुद्धि भी स्ट्रांग नहीं है और जिसका मन भी कंट्रोल में नहीं है, उसको शांति भी नहीं मिलेगा। यानी ये पूरा श्लोक एक नेगेटिव श्लोक बोलेगा भगवान, किंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, उसकी बुद्धि और मन दोनों स्थिर नहीं होती। तो जिसकी मन और बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं होती, उसका क्या होता है? उसकी जो भावना है, उसकी जो चेतना है, वो शुद्ध नहीं होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा।
कृष्ण भावनामृत के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक शुद्ध चेतना चाहिए, तब हम लोग कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छी तरह से एकादशी कर पाएंगे, भगवान का कीर्तन कर पाएंगे, भगवान का जाप कर पाएंगे, भगवान का प्रचार कर पाएंगे। कब? जब हमारी चेतना शुद्ध होगी। मगर यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये चेतना शुद्ध नहीं हो पाती है। क्यों? उसके पीछे दो रीजन है। एक तो क्या है? मन कंट्रोल नहीं है, और बुद्धि जो है वो बेवकूफ बनी हुई है। इसके कारण क्या है? हमारी भावना शुद्ध नहीं है, और भावना शुद्ध नहीं होने के कारण हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं है। हम जो बोलते ना, प्रभु जीवन में सुख शांति नहीं है, प्रभु भगवान जीवन में सुख शांति नहीं है, कैसे मिलेगा? जीवन में सुख और शांति तब मिलेगा जब भगवान हमारे जीवन में रहेंगे। और भगवान हमारे जीवन में कब रहेंगे? जब हमारी मन और बुद्धि हम भगवान के चरणों में रहेगी। देखिए, इस श्लोक को थोड़ा और समझते हैं हम लोग गहराई से। इस श्लोक में मैंने क्या कहा? ये एक तो नेगेटिव श्लोक है? ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस, तो यानी ना बुद्धि ना मन कंट्रोल में है। और भगवान भगवत गीता का 12.8, आप लोग 12.8 नंबर श्लोक निकालिए, 12वां अध्याय का 8 नंबर श्लोक में ये जो यहाँ निगेटिव श्लोक बताया भगवान, उसी को वहां पर पॉजिटिव करके बताए हैं। मये मनाधस्य मयि बुद्धि निवेश्यस्य निवेश्यसि मयि एवं अथ उर्गव संशय। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं 12.8 में? मयि एव मनाधस्य मयि बुद्धि निवेश्यस्य, जो अपना मन और बुद्धि मेरे में निवेश करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा मन और बुद्धि मेरे में, मयि एव मनाधस्य मयि बुद्धि निवेश्यस्य, मयि एव मनाधस्य मयि बुद्धि निवेश्यस्य निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। मयि एव, रुकिए एक सेकंड में निकालता हूं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यति निवशिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। ओके, सुनिए पहले ध्यान से सुनिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं 12.8 में? 2.66 में भगवान बोले कि अगर तुम बुद्धि नहीं लगाओगे, तुम मन को नहीं लगाओगे, तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? मयि एव मनाधत्स्य मयि बुद्धि निवेश्य है, यानी मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ, तब क्या होगा? निवेश्यसि मयि एव, मेरे में तुम अगर इन्वेस्ट करोगे तो तुम सदैव मुझ में स्थित करोगे, मेरे बैकुंठ धाम को तुम प्राप्त करोगे। समझ में आया आप लोग को? क्या दोनों श्लोक में कोरिलेशन है? अब एक प्रश्न मन में आता होगा, ये मन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ये बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? राइट? मन को और बुद्धि को, दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भगवान क्योंकि श्लोक में बोल दिया है, जब तक मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं होगी तब तक हम लोग की चेतना शुद्ध नहीं होगी, और चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भक्ति नहीं कर पाने से हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो शांति, यहां पर क्या बोलता है? हम लोग को क्या नहीं मिलेगा? शांति नहीं मिलेगा। तो शांति के लिए भगवान एक और श्लोक बोलते हैं 5th चैप्टर का 29 नंबर श्लोक में, जिसको बोलता है पीस फॉर्मूला। पीस फॉर्मूला में बोलता है इस श्लोक को, 5.29 को, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। निकालिए आप लोग 5.29 क्या बोलते हैं 5.29 में भगवान। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्यों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है।
शांति कब लाभ करेगा? जब आदमी समझ जानेगा, जब जीव जानेगा भगवान भोक्ता राम है, हाँ, सर्वलोक महेश्वर है। तो ठीक है, अभी हम लोग को ये समझना है कि हम मन और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। वेरी वाइटल पॉइंट है, क्योंकि मन और बुद्धि अगर कमजोर रह गया तो भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग को जो है ये शांति नहीं मिलेगा, चेतना शुद्ध नहीं होगी, भक्ति अच्छे से नहीं होगी। तो फर्स्ट बात हुआ मन। मन को हम कैसे बताएंगे, कैसे हम लोग मन को समझाएंगे? तो ये भगवत गीता को हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों प्रभुपाद का हम लोग को आदेश को सुनना चाहिए, ताकि हम लोग का माइंड जो, हम लोग का मन जो है ये कंट्रोल में रहे और हमारा जो बुद्धि है ये स्ट्रांग हो। बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगा? बुद्धि स्ट्रांग होगा शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्रों को सुनने से, भगवत गीता का क्लास करने से, भागवतम का श्रवण करने से, सुनने से हम लोग का ब्रेन स्ट्रांग होगा। और ये मन कंट्रोल कैसे होगा? मन कंट्रोल होगा भगवान को भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से। तो इसलिए भगवान की सेवा के लिए भगवान क्या बोले हैं? भगवान मन के लिए बोले हैं कि मन को कैसा होना चाहिए। तो 6.35 छठा अध्याय का, भगवद गीता का छठा अध्याय का 35 नंबर श्लोक में भगवान बोले हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 6.35 में क्या बोल रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। इस मन को कंट्रोल करने का सबसे पहला बात है अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर चीज के प्रति डिटैचमेंट, कोई चीज से लगाव नहीं, कोई चीज से मोह नहीं। ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा संतान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा रुपया पैसा है, ये बिजनेस मेरा है, ये नौकरी मेरी है, ये मेरा प्रमोशन है, ये मेरा बुद्धि से काम हुआ है, ये मेरा 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 मेरा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गृह्यते शब्द का मतलब यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं? 10.10 नंबर श्लोक निकालिए, मतलब फुल प्रूफ। 10.10 में सॉरी 10.10 नहीं 6.35 बोला ना, 6.35। हाँ, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गृह्यते शब्द का मतलब इस तरह वश में किया जा सकता है। मतलब मन को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? ये सॉलिड फॉर्मूला भगवान स्वयं बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यानी मन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को ये 6.35 नंबर श्लोक हमेशा याद रखना है। हम लोग को भक्ति का अभ्यास करना है और विषय वस्तुओं के प्रति हम लोग को डिटैचमेंट होना है। घृणा नहीं करना है, डिटैचमेंट। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना रह सकता हूं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं इसके बिना अपना जीवन चला सकता हूं, मेरे को ये होने से ही मेरा लाइफ चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इस टाइप से तो मन को कंट्रोल करने का एक तो हम लोग को श्लोक मिला 6.35 और दूसरा एक और श्लोक है जिसको भगवान बोले हैं 10.10 में। 10.10 में क्या बोले हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं दधामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो व्यक्ति हमेशा 24 आवर्स 365 डेज भगवान का नाम लेगा, निरंतर भगवान का नाम लेगा, भगवान का जाप करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवत गीता का कुछ श्लोक पठन करेगा, हरि नाम जप करेगा, विभिन्न टाइप से भगवान की सेवा करेगा, मन बुद्धि अहंकार सबसे भगवान के चिंतन करेगा। यानी तेसाम, जो सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन करता है,
ददामि बुद्धि योगम तेन ये न माम उपयांति ते। वो क्या होता है, उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकता है। यानी मन को जो है, मन को क्या करता है, मन को क्या करना हम लोग को, सतत युक्ता नाम भजताम, भजन करना है, मन को भजन में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, तब जाके ये मन जो हम लोग का कंट्रोल में रहेगा। और मन कंट्रोल में रहने से क्या होगा, मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि पहले हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। यानी मन अगर कंट्रोल में रहेगा तो मन ऑटोमेटिक हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा। वरना ये मन ही अगर चंचल रहेगा तो इंद्रियां तो और बहुत ज्यादा व्याकुल रहती है, तो इंद्रियां तो और ज्यादा अधिक अधिक भोग करने की जो वस्तुएं हैं उनको वो गठन करेगी, उनको वो ला ला के और इकट्ठा करके देगी मन को। तो इसलिए मन को सबसे पहले हम लोग को कंट्रोल में लाना है, मन को हम लोग को मन को स्थिर करना है। तो 6.35 और 10.10 ये दो श्लोक हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि दोनों श्लोक भगवान ने स्वयं कहे हैं कि इस मन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। मन को अगर आप दृढ़ता पूर्वक, नहीं जोर जबरदस्ती, नहीं तुम नहीं जाएगा, हम लोग बच्चा को आप जबरदस्ती कीजिए, नहीं तुमको नहीं जाना है, वो बच्चा क्या तो जिद्दी हो जाएगा, या फिर जैसे आप थोड़ा इधर उधर होंगे वो वापस चला जाएगा। यानी मन को ऐसे नियंत्रण नहीं कर सकेंगे। मन को नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका है भगवान का ध्यान करना, भगवान के साथ युक्त रहना। आप हो सकता ऑफिस में काम कर रहे हैं, हो सकता आप किचन में काम कर रहे हैं, हो सकता बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हो सकता आप और कहीं आप सत्संग में गए हैं, यानी आप भगवान के साथ मगर युक्त रहिए। भगवान के साथ यानी हम लोग को अपनी चेतना को भगवान के साथ युक्त रखना चाहिए। तेसाम सतत युक्ता नाम। ओके, अब आई बुद्धि की बात। तो बुद्धि को प्रबल करने के लिए, बुद्धि जो हमारी प्रबल है ये हम कैसे जानेंगे? बुद्धि प्रबल जानने के लिए कि बुद्धि हमारी, बुद्धि किससे प्रबल होती है? आप लोग मुझे कौन बताएगा, बुद्धि क्या चीज से प्रबल होती है? पढ़ने से, अभ्यास से, पढ़ने से शास्त्रों को पढ़ने से, ध्यान से, शास्त्रों का अध्ययन, यस, ज्ञान से। गुड, वेरी गुड। हाँ, बुद्धि जो है, बुद्धि ज्ञान से डेवलप होती है। बुद्धि जो है वो ज्ञान से डेवलप होती है। जितना बुद्धि को भगवत गीता का ज्ञान देंगे, जितना उसमें वो स्थित रहेगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग रहेगा। तो बुद्धि को स्ट्रांग कैसे करेंगे? खूब ध्यान से आप लोग सुनिए। बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग को सर्वप्रथम एक तो प्रामाणिक गुरु चाहिए। तो गुरु कहां से मिलेगा, गुरु को पास कैसे अप्रोच करेंगे? तो वो हम लोग को श्लोक नंबर 4.34 में भगवान बता दिए हैं। इस 4.34 के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, हम लोग को एक प्रामाणिक गुरु मिलेगा और हम लोग उसको इस दिव्य ज्ञान को, इस चक्षु को, दिव्य चक्षु को हम लोग प्राप्त कर सके हैं। तो क्या था? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनां। यानी सबसे पहले हम लोग को गुरु कौन है ये हम लोग को अपने बुद्धि में डाल लेना पड़ेगा। गुरु को समझ लिए, फिर उसका हम लोग को अपने ब्रेन में क्या डालना पड़ेगा? हम आत्मा है। तो आत्मा यानी हमारा क्या स्वरूप है? तो 2.13 तत्विधि प्रणिपाते देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। फिर हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा? 2.20 2.20 क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। फिर क्या याद रखना पड़ेगा? 2.23 नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लिद्यन्त आपो न शोषति मारुत। यानी आत्मा जो है ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, ये भगवान का नित्य दास है, ये कभी मरता नहीं है, इसका कभी जन्म नहीं होता है। शरीर और आत्मा अलग अलग है, दोनों में अंतर है। तो यानी हम लोग में क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान हो गया।
आत्मा का ज्ञान होने के बाद इमीडिएटली हमको जानना पड़ेगा कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, क्योंकि हम लोग कर्म बंधन में फंस रहे हैं। कर्म बंधन में फंस रहे हैं यानी हम माया जाल में फंस रहे हैं। माया जाल के लिए भगवान ने क्या कहा है? 7.14 में क्या बोलते हैं? देवी ऐसो गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यानी मेरी जो 3 गुण हैं, ये देवी, ये जो मेरी 3 गुण वाली जो मेरी माया शक्ति है, इसको तुम पार नहीं कर सकते हो। एकमात्र तुम अगर मेरी शरणागति होगे तब तुम इस माया जाल से, इस मेरे 3 गुणों के ताप से तुम निकल पाओगे। ये ब्रेन में हम लोग को फिट कर लेना है कि भगवान तो एकदम डायरेक्टली बोल दिया है, इन 3 गुणों से हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को कर्म ऐसे करने पड़ेंगे जिससे हम लोग इन गुणों में नहीं फंसे। तो वो कर्म कैसे होना पड़ेगा? तो कर्म के लिए है हम लोग के लिए 3.9 में भगवान क्या बोलते हैं? यज्ञार्थम कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थम कर्मणो अन्यत्र, अगर हम लोग सकाम कर्म करते हैं तो वो बंधन का काम होगा। एकमात्र भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हम लोग कर्म बंधनों से हम लोग मुक्त रहेंगे। 3.9 में भगवान क्लियरली बोल दिए। फिर भगवान क्या किए? वापस 11.55 में वापस क्लियर कर दिए। 11.55 में क्या बोले? मत कर्म अकर्म परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु सममामिति पांडव। मत कर्म अकर्म परमो, तुम सकाम कर्म मनोधर्म के चक्कर में मत पड़ो, तुम शुद्ध भक्ति करो और मेरे पे शरणागति हो, तब तुम्हारे क्या होगा? सारे कर्म बंधनों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें अपने नित्य धाम में प्रवेश कराऊंगा। तो हम लोग को क्या हो गया? कर्म के बारे में मालूम चलना पड़ेगा। कर्म के बाद हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग जिस चीज को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, हम क्या सोचते हैं? ये घर, ये संसार, ये द्वार, ये बिजनेस, सब कुछ मेरा है, सबको मेरे को कंट्रोल करना है। मगर भगवान बोल दिए तुम कौन होता कंट्रोल करने वाला? 4.7 में क्या बोले? प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो तुम गलत सोच रहा है, तुम गड़बड़ सोच रहा है। फिर इसी श्लोक को भगवान वापस बोले 9.10 में, मया दक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नान अन्य कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। मया दक्षिणे प्रकृति, मेरे दक्षिण में ये प्रकृति चल रही है, सारा सिस्टम चल रहा है, मगर तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, तुम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हो, तुम अपने आप को ओनर समझ रहे हो। तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया कि नो 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 नो, आई एम फुल, मेरा कोई ओनरशिप ही नहीं है, मैं बेवकूफ राम हूं मैं। तो क्या चीज का मेरे को अहंकार करना है? क्या चीज को मेरे को एंजॉयमेंट करना है? क्या चीज का हमको मालिकपन दिखाना है? फिर हम लोग को क्या समझना है कि भगवान की जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं या भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा में अंत समय में, जस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ, जब एकदम मृत्यु समय आएगा, उस टाइम पर हमारी चेतना क्या होनी चाहिए? कैसे हम लोग को इस शरीर को त्याग करना है? तो हम लोग को क्या याद रखना है? 8.5 में भगवान क्या बोले? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशय। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, उसको मुक्ति मिलेगी। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागेगा उसको मुक्ति मिलेगी। याति नास्तत्र संशय, तुम इसमें बिल्कुल भी संदेह मत करो। यानी भगवान हम लोग को बॉन्ड पेपर में लिख दी है कि हम लोग को अंत समय में जो है भगवान का स्मरण में हम लोग को इस शरीर को त्याग करना है। अगर भगवान का स्मरण में अगर हम लोग शरीर को त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिस स्मृति में हम लोग इस शरीर को त्याग करेंगे उस स्मृति में हम लोग को जन्म मिलेगा। तो उस स्मृति का जन्म के लिए क्या बोलते हैं? अगर सपोज हम लोग कोई देवताओं की पूजा किए जीवन भर, या देवताओं का स्मरण में हम लोग अगर इस शरीर को छोड़ते हैं तो क्या होगा? तो देवताओं के लिए क्या बोलता है भगवान? क्लियर बोले हैं 9.25 में, क्या बोलते हैं? यान्ति देव व्रत देवानां पितृयांत्रे पितृवता
भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्दजिनो अपि माम, यानी क्या बोले, यान्ति देवव्रत देवानाम भूतयान्ति भूतेज, हाँ क्या बोला, यान्ति देवव्रत देवानाम पितृयान्ति, जो पितरों का स्मरण करते हुए अगर शरीर को त्याग करेगा, जो पितरों की जो सेवा करता है या पितरों की जो सेवा में जो तत्पर रहता है वो पितृ के धाम जाएगा। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के धाम जाएगा। यान्ति मद्द जिनो अपि माम, किंतु जो सिर्फ मेरी पूजा करता है, मेरे स्मरण में जो रहा, उसको मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। यानी ना तो पितरों की पूजा को भगवान मुक्ति का मार्ग बताया है, ना देवताओं की पूजा को पितृ मुक्ति का मार्ग बताया है। क्या बोलते हैं, यान्ति देवव्रत देवताओं की पूजा को, यानी हम लोग को एकमात्र भगवान की पूजा करना है। इसलिए क्या होता है, यान्ति मद्द जिनो अपि माम, एकमात्र मेरी चिंतन में मेरी सेवा करते हुए मेरे को ध्यान में रख के अगर तुम शरीर को त्याग करोगे तो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होगे। अब हम लोग को जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है। देवी देवता भगवान है कि मैं भगवान हूं, कि आप भगवान हैं, कि ये आत्मा भगवान है, कि भगवान कौन है। तो भगवान को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले दो चीज जानना पड़ेगा, 4.7 4.8, ये दोनों श्लोक को हम लोग को याद रखना चाहिए। क्या है भगवान का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्, यानी भगवान जब जब अधर्म होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। फिर क्या बोले 4.8 में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे, यानी भगवान धर्म संस्थापनाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवानि युगे युगे, और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान इस दो कारण से इस पृथ्वी लोक में अवतार लेते हैं। यानी भगवान जिस कार्य से इस पृथ्वी लोक में अवतार लिए, उस कार्य में अगर हम लोग भगवान को हेल्प करें, हम लोग भगवान की सेवा में अगर अग्रगति हो, तो हम लोग का ये चेतना, ये मन शुद्ध रहेगा और हम लोग भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। तो भगवान का क्या काम किया है, भगवान यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हमारा धर्म क्या है, जीव का धर्म है नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास है। तो नित्य दास होने के नाते हम लोग का काम क्या है, भगवान के जिस कार्य से भगवान है उसका प्रचार करना, यानी भगवत गीता का प्रचार करना, भगवान के भगवत्ता का प्रचार करना। ये सब जब हम लोग विचार करेंगे, ये सब जब मन में रखेंगे बात, ये सब लोग अपने ब्रेन में रखेंगे तो ब्रेन स्ट्रांग रहेगा। इसी प्रकार के हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अब फिर ये भक्त क्या है। भक्त हम लोग बोल रहे हैं भक्ति करना, भक्ति करना, भक्ति करना है। पहला बात है भक्ति करने का हमारा गुण क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, हम लोग भक्त कैसा, हम लोग को भक्त बनना है, हम लोग को किस प्रकार का भक्त बनना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग को याद रखना चाहिए 10.9 में बोलते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम बुधयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, बोधयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त जो है वो भगवान का नाम में, भगवान का कीर्तन में, भगवान का जाप में, भगवान का कथा में, भगवान की प्रसाद में, वो सब में आनंद लेता है। और वो एक भक्त दूसरा भक्त से क्या, इन्हीं सब विषयों में बात करता है, उसी में वो क्या करता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो उसी में रमन रहता है और उसी में वो तुष्ट रहता है। वो इस सांसारिक की बातें, स्टॉक मार्केट की बातें, कौन कैसा कपड़ा पहन लिया, कौन कैसा गाड़ी खरीद लिया, कौन कितना महल बना लिया, किसका कितनी एफडी हो गई, किसको कितना बिजनेस मिल गया, किसको कितना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसका बेटा आईएएस बन गया, किसका बेटी का धनवान घर में संबंध हो गया, इन सब फालतू बातों में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सुना है, पहले बात है इस टाइप का बेकार बात सुनना नहीं है, फिर भी अगर कोई बोल रहा है ठीक है, मन में हमेशा सोचना है ठीक है मेरे पास नहीं है, अच्छा ही बात है, मैं भक्ति करूंगा, मेरे पास भगवान है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। तो इस प्रकार इन सब विभिन्न बातों से हम लोग को अपने ब्रेन को, अपनी बुद्धि को हम लोग को प्रबल करना है। और लास्ट का एक और चीज है जो हम लोग को बुद्धि को प्रबल करने में खूब हेल्पफुल है,
वो ये हुआ कि यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, हम जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं इस लाइफ के अंदर में? हम लोग इस लाइफ में क्या कर रहे हैं? सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम ही हम लोग कर रहे हैं। और इस चारों कामों में हम लोग इतने लिप्त हो गए हैं कि हम लोग को इसके अलावा कुछ नहीं सोचता है, और कुछ हम लोग को इसके अलावा दूसरा में कोई रुचि नहीं है। मगर जो भक्त होता है, या जो भगवान की सेवा करता है, या जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को क्या समझता है, उसके कार्य कैसे होते हैं? तो उसके कार्यों के लिए बोला गया है 10 पॉइंट यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि 9.27 9.27 में क्या बोला है? यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। तुम्हारा हर एक कार्य, तुम्हारा हर एक तपस्या, तुम्हारी हर एक सोच, तुम्हारा हर एक दान, तुम्हारा हर एक कार्य ददासियत, मेरे पे अर्पण करके करो, मेरे के ऊपर सरेंडर करके करो, मेरे को दे के तुम करो। तब तुम क्या होगे? इस कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, तुम मुक्त आत्मा बनोगे, तुम भगवत गीता में स्थित रहोगे, तुम्हारी बुद्धि स्थित रहेगी, और तुम अंतत्वगत्वा तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग का प्रॉब्लम ये हुआ है, हम लोग का जो बुद्धि जो ना, ये बुद्धि स्ट्रांग नहीं है। बुद्धि स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग भगवत गीता को ईमानदारी से हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसको उठाते नहीं है, खोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है। जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अरे बाप रे बाप, कैसा हम एक तो विपरीत परिस्थिति में हम फंसा हुआ है, एक तो भयानक परिस्थिति में हम फंसा हुआ है, इससे निकलना पड़ेगा। और इससे निकलने के लिए मेरे को ब्रेन का खुराकी देना पड़ेगा। और ब्रेन का खुराकी क्या है? ये भगवत गीता को जानना पड़ेगा। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता को भगवान बोल दिए, पहले तो 4.2 में बोले, 4.2 में बोले कि 4.2 में बोले कि ये जो मतलब ये योग, ये परंपरा से जो है एक सेकंड रुकिएगा। 4.2 में भगवान बोले हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। हाँ, यस, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु स काल न महता योगो नष्ट परम तप। यानी ये भगवत गीता जो है अनंत काल से चलता आया है, मगर किसी कारणवश जो है ये नष्ट हो गया था, क्योंकि भगवान ने सर्वप्रथम सूर्यदेव विवासवान को सुनाया था। दूसरा नंबर में भगवत गीता में एक और चीज हम लोग को समझना चाहिए कि 9.2 में भगवान क्या बोलते हैं इस भगवत गीता के लिए? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागमम धर्मय सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, तो ये भगवत गीता छोटा मोटा चीज नहीं है। हम लोग जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग द टॉप मोस्ट। मगर ये हम लोग को क्या है? आस्था, श्रद्धा होना पड़ेगा। बोलता है तो कथा आता है कि रामायण में ही है ऐसे कि शिव जी और पार्वती एक बार एक ऋषि मुनि के आश्रम में गए थे राम जी की कथा सुनने के लिए। तो शिव जी को देखकर जो कथावाचक भरद्वाज ऋषि जो है वो उनको प्रणाम किए। तो उनको प्रणाम किया शिव जी को देख के। शिव जी को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि शिव जी एक परम वैष्णव है, महादेव है। मगर उनकी जो पत्नी सती जो है इस चीज को देखकर उसकी क्या हुई? आस्था खत्म हो गई भरद्वाज मुनि के ऊपर में। क्यों? क्योंकि वो देखी कि अरे जिससे हम लोग कथा सुनने आए हैं वो व्यक्ति देखो मेरा हस्बैंड को प्रणाम कर रहा है। तो वो प्रणाम क्यों किए?
क्योंकि ये एक वैष्णव का नेचर है, ये वैष्णव का स्वभाव है। हम किसी को अगर प्रणाम कर रहे हैं, हम किसी को हरे कृष्ण बोल रहे हैं, हम इससे छोटे नहीं हो जा रहे हैं, हम अपनी जगह पे स्थित है, मगर सामने वाला को आस्था कमजोर नहीं करना है, उसको श्रद्धा कमजोर नहीं करना है कि अरे क्या प्रभु है, प्रभु तो हमको दंडवत प्रणाम कर रहा है। दंडवत प्रणाम किया जा रहा है क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, आप में परमात्मा को देखने का मैं कोशिश कर रहा हूं, आप कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं श्रद्धा जो है भगवान में, भगवत गीता जानने के लिए भगवान में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, भगवत गीता में श्रद्धा, और जो वाचक है जो बोल रहा है, हम लोग जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो भी हम लोग सुन रहे हैं, ये हम लोग प्रभुपाद की वाणी सुन रहे हैं। प्रभुपाद इज द स्पीकर, दो ही इज नॉट फिजिकली बट ही इज स्टिल विद द मोड ऑफ बुक्स, वो अपने लिखने के माध्यम से वो हमारे साथ प्रेजेंट है। और हम जो यहाँ चर्चा करते हैं वो क्या चर्चा करते हैं, जो हमने आचार्यों से सुना है, जो हमने अपने शिक्षा गुरुओं से सुना है, जो शिक्षा गुरु से हम सुनते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ताकि हम लोग की क्या चेतना शुद्ध हो। अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, अल्टीमेटली हम लोग अपनी चेतना को शुद्ध करने की कोशिश करें। वी ऑल आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट माया। सब कोई हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा का हाथ पकड़ रखे हैं, एक दूसरा का संग कर रखे हैं कि कल को अगर मेरा फॉल डाउन होगा तो आप लोग मेरे को बचाएंगे, और आप लोग का फॉल डाउन कहीं हुआ तो बाकी जो भक्त जो संग है ये बचाएगा। अरे क्या बात है, आप आजकल भगवत गीता क्लास नहीं करते हैं, अरे कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप 16 माला नहीं कर सकते, आप 10 माला कीजिए। अरे एकादशी आप नहीं करें, एकादशी तो कल है, एकादशी करना चाहिए, तब हम लोग में चेतना शुद्ध होगी। कोई बात नहीं, मोहन प्रभु को उस टाइम पर नहीं बताया, आपका फोन नहीं ले पाए, आपको नहीं समझा पाए, कोई बात नहीं, आप बाद में उनको फोन कर लीजिएगा। दैट मीन्स भक्त संग में ही हम लोग रहने से एक दूसरा को हम लोग प्रोटेक्शन देके हम लोग भक्ति जीवन में अग्रगति करेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न बातों से, विभिन्न चीजों से हम लोग को अपनी जो बुद्धि जो है, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। बुद्धि को स्ट्रॉन्ग होने से मन हम लोग के साथ खेल नहीं सकता है, क्योंकि मन इज कंट्रोल्ड बाय बुद्धि। मन इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है और मन को बुद्धि कंट्रोल करती है। मगर जब बुद्धि ही कमजोर है तब क्या होता है, ये मन जो ना, मन क्या करता है, इधर इंद्रियों को डायरेक्शन देता है कि जाओ तुम लोग मेरे लिए अच्छा चीज लेके आओ, मेरा जिसमें इंटरेस्ट है वो लेके आओ। और फिर मन क्या करता है, उसी टाइम पर इमीडिएटली, बुद्धि तो बेवकूफ है, वो बुद्धि को भी अपना पार्टनर बना लेता है, चल बेटा चल हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। मगर जब बुद्धि स्ट्रांग हो गई भगवत गीता के माध्यम से, तो ये मन जैसे उसको इंद्रियों को बोलेगा ना, ये लेके आओ वो लेके आओ, जाओ जाओ आज सुंदर सुंदर चीज खाएगा, आज मजा करेगा, आज हम लोग इधर घूमने जाएगा, वो खाएगा वो पहनेगा, ये गाड़ी चुराएगा, आज हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तब ये ब्रेन जो है, ये बुद्धि जो है, इमीडिएटली इंद्रियों को बोलेगी नो, work as per Bhagavad Gita, work as per direction of the Lord, work as per the instruction of the Guru, work as per Srila Prabhupada। तब क्या होगी, ये इंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेगी। तो ठीक है, हम लोग आगे का श्लोक, अच्छा 949 हो गया, ठीक है, हम लोग आज यहीं रखते हैं 65 में। कल हम लोग 66 नंबर श्लोक लेंगे, एक ड्राइंग के माध्यम से हम लोग 66 नंबर श्लोक कल हम लोग समझेंगे, जो बहुत उत्तम है। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, कल हम लोग 67 नंबर श्लोक से लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ओम तत्सत। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था। रविश प्रभु, आप ये रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।